नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में आज हम बात कर रहे हैं यमुनानगर जिले के कांजनू गांव में लग रही मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री की। कांजनू गांव और इसके आसपास के 15 गांवों के लोग इस फैक्ट्री का लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मांस फैक्ट्री या फ्रोजन मांस फैक्ट्री लगने से यहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ गांव वालों का यह भी कहना है कि क्योंकि मांस उनकी धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है और मांस की फैक्ट्री यहां लगने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, इसलिए भी वह इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार लगातार अध्यात्म का प्रचार कर रही है, कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और गीता की शिक्षाओं को न सिर्फ देश बल्कि विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया और बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र लोकसभा के ही गांव कांजनू में एक मीट फैक्ट्री का लाइसेंस सरकार दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की यह कैसी दोहरी नीति है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कांजनू गांव यमुनानगर जिले में स्थित है और यमुनानगर जिला अपने आध्यात्मिक धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मैं भावना गांव कांचनू की रहने वाली हूं। पता नहीं सरकार ने इस मीट फैक्ट्री बुच्चड़खाने को क्यों लाइसेंस दे दिया। इस जिले में आदि बद्री है और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और एक और कुरुक्षेत्र भी है जहां गीता महोत्सव चल रहा है। सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। फिर इस बीच इस मीट फैक्ट्री को क्यों लाइसेंस दे दिया, इस मीट फैक्ट्री को क्यों खोला जा रहा है। यहाँ पर सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। बुच्चड़खाने का लाइसेंस बिल्कुल रद्द होना चाहिए। मैं मोनिका गांव कांचनू से, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि एक साइड कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजित कर धर्म की शिक्षा दे रही है, अध्यात्म का प्रचार कर रही है, दूसरी ओर कुरुक्षेत्र सीट से, लोकसभा सीट से ही बुच्चड़खाने को फैक्ट्री को लाइसेंस दे रही है। क्या ये सही है? इससे तो हमारी धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्था को हानि पहुंचेगी। यह नहीं होना चाहिए। सरकार से यही अपील करते हैं कि यहाँ पर इस फैक्ट्री के, मीट फैक्ट्री के लाइसेंस को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। मैं अमित कंबोज गाँव कांजनू का रहने वाला हूँ। मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रचार कर रही है, धर्म की शिक्षा दे रही है, और दूसरी तरफ इसी लोकसभा सीट में बुच्चड़खाने का लाइसेंस दे रही है, मीट फैक्ट्री खोलने जा रही है। हमारी सरकार से यही अपील है, इस बुच्चड़खाने का लाइसेंस रद्द किया जाए। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंच रही है। यमुनानगर एक समय में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और चीनी यात्री हुन सुआंग भी यमुनानगर में एक वक्त में आए थे। इतना ही नहीं, कांजनू गांव से ही 30 किलोमीटर की दूरी पर टोपरा गांव में सम्राट अशोक ने अपनी 8 राज आज्ञाओं का एक शिलालेख बनवाया था और इस शिलालेख को बाद में तुगलक उखाड़कर दिल्ली ले गया और आज भी यह शिलालेख फिरोज शाह कोटला मैदान में लगा हुआ है। इसी की याद में ग्रामीणों ने, टोपरा गांव के लोगों ने अब एशिया का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया है। यमुनानगर में ही आदि बद्री है। यमुनानगर में ही आदि बद्री में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। कहने का मतलब यह है कि कुरुक्षेत्र और यमुनानगर अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने और पहचाने जाते हैं। कांजनू गांव में यह फैक्ट्री जहां स्थित है, इस फैक्ट्री की दूरी कुरुक्षेत्र से 60 किलोमीटर दूर है, टोपरा से 32 किलोमीटर दूर है और आदि बद्री से 70 किलोमीटर दूर है। यानी कि यह फैक्ट्री, प्रोसेसिंग मांस की यह फैक्ट्री धार्मिक स्थलों के आसपास है और इसके आसपास हिंदू लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है और हिंदू धर्म में भी मांस को निषेध माना गया है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के आसपास किसानों के नलकूप हैं और इन नलकूपों के प्रति भी ग्रामीणों की गहरी आस्था रहती है। हर रविवार या फिर अलग अलग पर्व पर अपने नलकूपों की भी पूजा करते हैं। नलकूपों के पास ही ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों की याद में मेड़ियां भी बना रखी हैं, जिसकी भी समय समय पर पूजा की जाती है। ग्रामीणों की अपनी जमीन, अपने नलकूप और अपनी मेड़ियों के प्रति गहरी आस्था है और मांस की फैक्ट्री लगने से कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। इसलिए भी ग्रामीण इस मांस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी सवाल है कि यह फैक्ट्री तो कहीं और भी स्थापित की जा सकती है। यूं भी जिस जमीन में फैक्ट्री लगाई जा रही है, यह जमीन काफी उपजाऊ है और खेती की जमीन है। यहाँ आसपास अच्छी फसलें उत्पादित हो सकती हैं। लोगों का कहना है कि यदि
इस मांस फैक्ट्री संचालक को अब इसी तरह कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसे कम से कम आबादी से बहुत दूर जाके लगाए या ऐसी जगह पे लगाए जहां की जमीन उपजाऊ ना हो और जहां जिस जगह का कोई धार्मिक महत्व ना हो। यह जगह क्योंकि कुरुक्षेत्र और आदि बद्री के बीच की जगह है और इस जगह का अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। यमुना नदी भी इसके आसपास से ही निकलती है, तो इतनी सारी जब धार्मिक मान्यताएं किसी एक जगह के साथ जुड़ जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे मांस की फैक्ट्री लगाई जाए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की फैक्ट्री लगाने से पहले कम से कम गांव के लोगों से बातचीत की जाए ताकि इस तरह का गतिरोध ना होने पाए। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि अभी तक उनकी बात को किसी भी स्तर पर नहीं सुना जा रहा है, लेकिन वह अपनी बात मनवा कर रहेंगे क्योंकि मांस की फैक्ट्री उनकी धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और वह किसी भी कीमत पर यहां इस तरह की फैक्ट्री को लगने नहीं देंगे। इसके लिए उन्हें जितना भी लंबा चाहे संघर्ष क्यों न चलाना पड़े। गांव वालों के विरोध की यह भी वजह है कि यहां पर लगातार पशुओं की हत्या होगी या पशुओं के मांस को प्रोसेस कर उसकी पैकिंग की जाएगी, तो इससे भी धार्मिक भावनाएं उनकी आहत होंगी। यहाँ से प्रदूषण भी होगा और यहाँ से गंदगी और बदबू भी आएगी और इस गंदगी, बदबू और एक ऐसे वातावरण में उन्हें रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसके लिए वह कतई तैयार नहीं है। जबरदस्ती उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, जबरदस्ती यहाँ पर प्रदूषण फैलाने की कोशिश की जा रही है और जबरदस्ती उन्हें आंदोलन करने के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी फैक्ट्री का काम शुरू भी नहीं हुआ है और उन्हें पता चल गया, इसलिए वह फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। संचालक और सरकार को यदि गांव वालों की भावनाओं की थोड़ी सी भी कदर है तो उन्हें चाहिए कि इस फैक्ट्री को कहीं दूसरी जगह पे स्थापित कर दें, इस फैक्ट्री को किसी दूसरी जगह पर ले जाएं जहां पर उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गांव वालों ने कहा कि बिजनेस करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है और जब सरकार लाइसेंस देती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी चाहती है कि इस तरह के बिजनेस प्रमोट हो, लेकिन यह बिजनेस ऐसे लोगों के बीच में प्रमोट क्यों हो जिनकी इससे धार्मिक भावना आहत हो रही हो। मैं जयप्रकाश नंबरदार, गांव कांजनू, संघर्ष समिति अध्यक्ष। हमारे यहाँ मांस निषेध है। हमारे यहाँ नलकूप हैं, हम नलकूपों की पूजा करते हैं। नलकूपों के पास हमारी मोडियाँ हैं जिन्हें हम पितरों के स्थान कहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अगर यहाँ बुच्चड़ खाना खुलेगा तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी। यहाँ उपजाऊ जमीन है, यह फैक्ट्री तो बुच्चड़ खाना तो बंजर जमीन में भी लग सकता है। सरकार को तुरंत इसका NOC रद्द करनी चाहिए। यह समझ में नहीं आता, एक तरफ तो सरकार कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मनाती है और महज 30 किलोमीटर पे एक बुच्चड़खाना गांव कांजनू में खुलने जा रहा है। यह सरकार की दोहरी नीति है। सरकार को इसकी NOC रद्द करनी चाहिए और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्था को कोई ठेस न पहुंचे। इसकी NOC तुरंत प्रभाव से रद्द कर देनी चाहिए।